मिर्जापुर में अखिल भारतीय गौंड महासभा द्वारा विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। इस मौके पर सिटी क्लब से गौंड आदिवासी समाज द्वारा पूजा पाठ अनुष्ठान किया गया। फिर उसके बाद पूरे मिर्जापुर नगर में विभिन्न मार्गों से होता हुआ एक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें एक झांकी सजाई गई थी और हजारों की संख्या में नारी, नर, बच्चे मोटरसाइकिल पैदल यात्रा में शामिल हुए। वक्ताओं ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि आदिवासी समाज पर्व समाज का अभिन्न अंग है। इसकी वीरगाथा शास्त्रों में उल्लेखित है, लेकिन वर्तमान समय में शासन और प्रशासन गौड़ समाज आदिवासियों के मूलभूत अधिकारों को अपने कब्जे में रखा हुआ है। मामूली कामों के लिए तहसील और कचहरी अधिकारियों के ऑफिस में चक्कर लगाते हैं और सिस्टम गार्ड और आदिवासी समाज को तवज्जो नहीं देता। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में आदिवासी समाज और गौंड समाज की अहम भूमिका होगी। इस मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। शोभा यात्रा में डीजे, बाइक, पैदल हजारों लोग शामिल हुए। इस मौके पर रविशंकर साहू, नगीना गौड़ आदि कई लोग उपस्थित रहे। नाम है आपका? राम प्यारे गौंड। अच्छा, आज आप भारी संख्या में आप लोग रैली निकाले थे, क्यों निकाले थे, क्या है? ये हम आज के दिन 9 अगस्त को और हमारा बे महापर्व है। ये हमारे ज़िले में नहीं, हमारे देश में नहीं, विश्व के सभी देश में आज के दिन ये आदिवासी समाज के लोग अपना महापर्व मनाते हैं। उस कड़ी में मैं भी आज जनपद मिर्ज़ापुर में अपने लोगों के साथ इस पर्व को मना रहा हूँ। कहा जाता है कि आपके जो संख्या थी वो बहुत ज़्यादा थी। संख्या कम थी का नाम से जिले में 144 थाना लगी हुई है। कुछ लोग डर रहे थे। अच्छा। और हमने कहा कि किसी को डरने की बात नहीं है। हमारा संबंध किसी राजनीतिक दल से नहीं है, किसी पार्टी विशेष का मैं न विरोध करता हूँ न समर्थन करता हूँ। ये हमारा पर्व है, आदिवासियों का पर्व है। इस पर्व पर हमारे लोगों को निडर होकर आना चाहिए गणन से, और जो लोग जो है इस बात को समझे, इस पर्व में शामिल हुए गणन से। नहीं, ये बताइए कि सुनने में आ रहा था गौड़ समाज जीरो था, मतलब जनपद में है ही नहीं, तो जिनवीर कहाँ से हो गए, क्या मानते हैं इस बात? अब ये बात अगर मेरे सामने किसी अधिकारी या प्रशासन के अधिकारी कहें तो उनको जवाब मैं दूंगा। वैसे आपने प्रश्न किया तो मैं आपको बता रहा हूँ गणन से। 1857 में पहली बार जब अंग्रेज का हुकूमत था तो मिर्ज़ापुर का गजेटियर लिखा गया। उस गजेटियर में मिर्ज़ापुर की क्षेत्र वाइज, गाँव वाइज जनसंख्या दिखाई गई है। उस समय लाखों के पार इनकी जनसंख्या थी। 100 साल गुजर गए, आज़ादी के बाद सारे लोगों का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य में विकास हुआ, सामाजिक विकास हुआ, आर्थिक विकास हुआ। मैं प्रशासन के लोगों से जानना चाहूँगा, यदि ऐसा कहते हैं तो निश्चित रूप से उनका समाज के तरफ से हमारे समाज के लिए गाली है, आदिवासियों को गाली है गणन से। ऐसे गाली को बंद करना चाहिए। यदि नहीं करते हैं तो उनका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और दूसरी चीज़, यदि नहीं पाते तो वो भी मैं मानने को तैयार हूँ, बशर्ते कि ये बता दें कि ऐसी कौन सी महामारी आई, कौन सी बीमारी आई जिसके वजह से या इनका पलायन हो गया। यदि गए तो कहाँ गए, इनका ट्रांजेक्शन कहाँ हुआ, ये अधिकारीगण बता दें हमको। ये बताइए कि जी गौड़ और गौंड में क्या अंतर है? गौड़ और गौंड में कोई अंतर नहीं है साथियों। ये गोंडी भाषा, ये सामान्य बोलचाल की भाषा का डिफरेंस है। जैसे हम कोयरी बोलते हैं, कुशवाहा बोलते हैं, मौर्या बोलते हैं, मिस्र बोलते हैं, मिश्रा बोलते हैं और मिस्र बोलते हैं, पंडित बोलते हैं, पाड़े बोलते हैं, पांडे बोलते हैं, दुबे बोलते हैं, द्विवेदी बोलते हैं, त्रिपाठी, त्रिवेदी, तिवारी बोलते हैं। वैसे ही गोंड और गौंड में अंतर नहीं है। जाति प्रमाण पत्र क्यों नहीं बनाया? जाति प्रमाण पत्र हमारे साथ स्वतः व्यवहार किया जा रहा है। अधिकारियों की मनमानी हो रही है, लेकिन हमने अल्टीमेटम दिया है, यदि 15 दिवस के अंदर हमारी बात को नहीं माना गया या संविधान का पालन नहीं किया गया, राजज्ञा का पालन नहीं किया, तो जो आप भीड़ देख रहे हैं इसकी कई गुनी भीड़ लेकर के मैं सड़कों पर खड़ा रहूँगा। यदि हमको न्याय यहीं से नहीं मिलती तो हम बाध्य होकर लखनऊ शासन को भी घेरने का काम करेंगे गणन से। जब तक ये हमारा हक अधिकार नहीं मिलता मैं रुकने वाला नहीं हूँ गणन से। ओके सर, थैंक यू। मेरी लड़ाई संवैधानिक दायरे में होगी गणन से।